अब हम एक क्वेश्चन मेंस का कर लेते हैं। PYQ है जी, PYQ है, ये 15 या 16 का PYQ है, 15 या 16 का है, बट आई एम नॉट कन्फर्म। मान लीजिए 2015 या 16 का है, बट आई एम नॉट कन्फर्म क्योंकि मैंने PYQ से निकाला हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368, वाई हैज़ दिस प्रोसीजर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। सीधा सीधा कह रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कैसे होता है, प्रोसीजर बताना है जो हमने पढ़ा। उसके बाद कह रहा है कि तथा इस प्रक्रिया को आलोचना के कारण बताइए और उसको मतलब डिस्कस करिए। मतलब पहले ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, फिर उसका प्रोसेस बताइए, फिर आपको बताना है कि उसको क्रिटिसिज्म क्यों है, और उसमें थोड़ा सा हम वे फॉरवर्ड लगा के कंक्लूज कर लेंगे। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे लेकिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले हमारा इंट्रो होगा, इंट्रो, देन बॉडी में क्या होगा, बॉडी में सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट होगा, देन क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, देन वे फॉरवर्ड और फिर हमारा कंक्लूजन। अगर मान लीजिए कि ये हमारा 150 वर्ड में क्वेश्चन होता, 150 वर्ड में ही था ये क्वेश्चन, तो हमें क्या लिखना है, 150 वर्ड का मतलब हम 15 से 20 वर्ड या 25 वर्ड इंट्रो में लिख दें, प्रोसीजर में 5 पॉइंट लिख दें, क्रिटिसिज्म में 5 पॉइंट लिख दें, वे फॉरवर्ड में हम 4 से 5 पॉइंट लिख दें, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-5-5 करके कंक्लूजन में 2-3 लाइन। तो अगर हमने मान लीजिए कि प्रोसीजर में हमने 5 पॉइंट लिख दिए, तो 5 पॉइंट में हमारा यहाँ से कई 30-40 वर्ड, 30-40 वर्ड, 30-40 वर्ड ऐसे करके, तो हमारा यहाँ पे 120 वर्ड करीब हो जाता है। और 10-15 वर्ड यहाँ, 10-15 वर्ड यहाँ, इनमें कमोबेश करके हम इसको 150 के आसपास ला देंगे। हालांकि इसमें वर्ड बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन हमें वर्ड लिमिट देखते हुए क्वेश्चन लिखना है। तो पहले इंट्रो में अगर हम लिखेंगे, तो इंट्रो में हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 368, दैट इज मेंशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, के अनुच्छेद 368 संविधान में किसकी बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है। वहाँ से हम पूरा लिख देंगे कि पार्ट कौन से में, पार्ट 20 में है, ये भी लिख देंगे। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा नहीं बताया, पार्ट 20 में है जो किसकी बात करता है, अमेंडमेंट। इंट्रो के बाद अगर हम बात करें तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि किसी भी हाउस में आ सकता है, किसी भी हाउस में भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है। पहला ये हम बुलेट फॉर्म में एक एक पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की राज्यसभा, लोकसभा। प्रोसीजर का मतलब है कि हम किसी भी हाउस में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। देन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट की हमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ये हो सकता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, हम पूरी लाइन लिखेंगे उस पर। देन उसके बाद क्या है कि मेजॉरिटी वाला प्रोविज़न हम इसमें डाल सकते हैं कि मेजॉरिटी शैल बी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का चाहिए। फिर उसके अलावा प्रेसिडेंट इसको, या हम जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न डाल सकते हैं कि इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, लास्ट में हम लिख देंगे कि प्रेसिडेंट इसको रेटिफाई कर देगा। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा प्रोसीजर हो गया। देन क्रिटिसिज्म पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो देन अब आप नीचे जैसे ही आपने लिखा कि क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो क्रिटिसिज्म में जो हमने पढ़ा है इसकी आलोचना क्या हो सकती है। पहला आलोचना क्या है कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मिसयूज़ में हम मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल टूल भी बन जाता है, तो जिसमें हम डाल देंगे अमेंडमेंट। एग्जाम्पल में 42 अमेंडमेंट एक्ट, जिसका बहुत ज़्यादा इंदिरा के टाइम पे मिसयूज़ हुआ था। देन और दूसरा, इसमें कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, जैसे हम यूएसए का स्पेशल बॉडी नहीं है कोई कि
जो पार्लियामेंट पे बेस्ड है, पार्लियामेंट इसको अमेंड करेगा, पार्लियामेंट पे स्पेशल बॉडी नहीं है जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल हो, हाईली क्वालिफाइड हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज रखते हो, स्पेशल बॉडी नहीं है। जो वोटिंग का क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा वॉग है, वो क्लियरिटी नहीं है रिगार्डिंग द वोटिंग क्राइटेरिया, नो क्लियरिटी रिगार्डिंग वोटिंग क्राइटेरिया, जिसमें हम लिख सकते हैं कि स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं है। दूसरा ये लिख सकते हैं स्टेट से अगर रेटिफाई कर सकते हैं तो उसका टाइम लिमिट कोई फिक्स नहीं है, तो वो भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है स्टेट का, तो स्टेट का टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। और इसमें जैसे 3 से 4 पॉइंट डालने के बाद हम इसके अलावा हम लिख सकते हैं ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन हैव द क्रिटिसिज्म, बट इसके कुछ वे फॉरवर्ड है, सॉरी किसके कुछ वे फॉरवर्ड हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वे फॉरवर्ड में देखो जो हमने पढ़े हैं, वे फॉरवर्ड पे अगर बात करूं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि तो फिर क्या होना चाहिए, तो पहले तो हम यही कह देंगे कि एक सर्टेन बॉडी होना चाहिए जिसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा, जैसे कमेटी का एग्जांपल दे सकते हैं, सर्टेन कमेटी बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी, जिसमें अपोजिशन के भी मेंबर होने चाहिए, गवर्नमेंट के भी मेंबर होने चाहिए, हाईली क्वालिफाइड, दे हैव द नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिंग, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी पता हो, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो पता हो। फिर उसके अलावा बैलेंस बिटवीन द जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू से हमारा वो होना चाहिए। दूसरा हमारा हम इसमें यूज़ कर सकते टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं, तो 4 से 5 हमारे पॉइंट ये हो जाएंगे। फिर हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि हमें संविधान में कोई भी ऐसे संशोधन नहीं करने चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी को मेंटेन करते हुए हम संविधान में संशोधन करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए कोई किसी भी देश का संविधान उसका एक सबसे बड़ा इक्विपमेंट है या हथियार है। तो ये हम अपना पूरा वर्ड लिख सकते हैं यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जैसे केशवानंद भारती केस में, मेनका गांधी केस में, कि रेयर इन द रेयरेस्ट केसेस में ही मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें और इसका बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि और लास्ट में हम नीड ऑफ द सोसाइटी भी है, तो ऐसे करके ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन PYQ नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्यों बनाया है? इस क्वेश्चन को आप 2 एंगल से देखो, एक GS2 और एक GS4, 2 एंगल से इसलिए देखने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। डिस्कस करना है, आपको बताना है। हिंदी में पढ़िए, संवैधानिक संशोधन संवैधानिक नैतिकता का प्रतिबिंब है। अगर एग्जामिनर चाहे तो GS4 में भी डाल देगा इसे, क्योंकि उसने इथिक्स से थोड़ा जोड़ दिया, फिलॉसफी की बात करने लगा, GS2 में भी डाल देगा। हमारा आंसर लिखने का दोनों में अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि जनरल पॉइंट, हमारे जो जनरल पॉइंट GS2 में लिखते हैं वही पॉइंट हमने GS4 में लिख दिए, उससे क्या हमें बहुत कम मार्क्स लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन GS4 में पूछा जाता है तो यहाँ पे हम इथिक्स के जो हमारे कीवर्ड हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोरलिटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, उनको कीवर्ड में डालेंगे हम। अगर ये GS2 से पूछा है तो GS2 के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस हिसाब से GS4 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंट होगा। तो हम पहले से GS2 के पॉइंट से लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया है, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये GS2 में आ जाए तो GS2 को हम जनरल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू अवर द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से होंगे। लेकिन अगर GS4 में आ गया तो हम GS4 के अनुसार लिखेंगे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कंपैशन, कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी, इथिक्स, वैल्यूज़, उसके हिसाब से लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से समझ के। तो पहले हम इसका थोड़ी सी फ्रेमिंग करने की क्वेश्चन करते हैं GS2 के अनुसार।
इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का। अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है क्या नहीं पता है आपको, तो क्वेश्चन देखते ही आपके तोते उड़ जाने हैं एग्जाम हॉल में कि ये क्या पूछ लिया। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर उसने पूछा, डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब मैं बात करूँ तो सीधी सी बात कर लेता हूँ प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब की बात करता है, सोशल वेलफेयर की भी बात करता है। तो प्रीएम्बल के जितने भी कीवर्ड हैं उन्हें मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात करें। एज पर द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को कहा कि जितने भी कीवर्ड हैं, दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो वर्ड है, जैसे फेडरलिज्म हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी हो गई, वही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि ये कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आने लगा। कैसे समझ में आने लगा? कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी समझ लेना है कि जैसे फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी हमने डाला, उसके अलावा डीपीएसपी हमने ऐड किए, उसके अलावा लिबर्टी की बात की हमने, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हम 4 से 5 वर्ड निकाल लेंगे। तो इसका भी थोड़ा सा हम फ्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम पहले कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें देखो इंट्रो लिखना है। इंट्रो वाइट ले लेते हैं यार। इंट्रो लिखना है। इंट्रो में सीधे या तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी उससे लिख दो। अगर आपको वो नहीं याद आ रहा है तो आप सीधा सा हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना करें। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एडहेरेंस टू द वैल्यू, प्रिंसिपल एंड वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं या उनको मानते हुए, जैसे एग्जांपल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, ये पूरा आप लिख सकते हैं वहाँ पे इंट्रो में। उसके बाद लिखेंगे कि रिफ्लेक्ट कैसे करता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, तो आप अमेंडमेंट जैसे दे सकते हैं, आर्टिकल 45 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, देन 42 अमेंडमेंट का दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपना ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दे सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि हम राइट टू प्राइवेसी पुत्तास्वामी का केस दे सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी पुत्तास्वामी का केस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, 2017 वाला। उसके इंट्रो नहीं है, सॉरी, ये बॉडी है, बॉडी पार्ट है, बॉडी है। देन उसके अलावा हम इसमें और क्या लिख सकते हैं? उसके अलावा जितने भी रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट हो गया, या स्लॉटर ऑफ द मिल्च एनिमल, ऐसे कुछ के उसमें है इन्वायरमेंट। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के वर्ड हैं उससे पकड़ के हमें पूरा अपना आंसर विद द अमेंडमेंट हमें पूरा आंसर लिख देना है। उसके अलावा इसके कुछ चैलेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के, हमें फिर उसके अलावा इसके चैलेंजेस बताने हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस पहला यही देखो कि जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जुडिशियल ओवर रीच या जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ जाता है, पहली चीज़। फिर कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ नॉट फिक्स, समय समय पे वो बदलता रहता है, दूसरा। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा वॉग है, वो अनडिफाइनेबल है, उसका कोई डेफिनेशन सर्टेन नहीं है कि कौन से प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया जाएगा, कौन से में नहीं किया जाएगा, जिससे क्या होता है जुडिशियल रिव्यू बहुत बार होता है। तो ऐसे करके हम चैलेंजेस लिख देंगे, फिर उसका हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लेके कि वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रेदर देन द generic law of the constitution as per the Dr. Bhimrao Ambedkar से, so that maintain the equality, fraternity and
सोशल जस्टिस अमॉन्ग द पीपल, ऐसे करके हम इसका अपना इंट्रो लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ जेनरिक पॉइंट बताया। अगर हम इसको लिखेंगे तो आर्टिकल 45 को, राइट टू प्राइवेसी को या एजुकेशन को, या जो भी राइट है हमारे, राइट टू प्रॉपर्टी को जो हमने अमेंड किए और कुछ जोड़े कुछ हटाए, उनको हम सीधा सा यहाँ से थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लेंगे और चैलेंजेस लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, मेरा मेन पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ देख सकते हैं कि दोज प्रिंसिपल एंड वैल्यू बहुत ज़्यादा फीजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लास्ट में लिविंग डॉक्यूमेंट का हम प्रोविज़न कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बार, धन्यवाद।